नमस्कार साथियों, मैं हरिराम कुमार आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हाईटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज जो हम करने वाले हैं, आप सबका इंतजार था, साल भर से इंतजार था कि गुरुजी जेट का पेपर होगा या नहीं। तब ये पेपर भी हो गए। अब आपका इंतजार होगा गुरुजी नंबर कितने आएंगे। तो देख लेते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्त, एक्रीसेट क्या है? तो एक्रीसेट क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। आप सब बच्चे इसको सही किए होंगे, हमें पूरा उम्मीद है, क्योंकि आप लोगों का तैयारी जो था शानदार है। तो ये क्या है? आपका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अगला प्रश्न आपसे पूछता है, रूमेन में अमोनिया और कुल BFA का कंसंट्रेशन किसमें सबसे ज्यादा होता है? तो आपके पास ये प्रश्न देखो, ये प्रश्न जो है थोड़ा सा लड़के को कंफ्यूज कर सकते हैं। यहां पे ये प्रश्न को अपन टिक कर सकते हैं कि नहीं यार ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? भेड़। तो आप इसको टिक करोगे, भेड़। अगला है, बोटनिकल नेम ऑफ मैंडरीन, यानी मैंडरीन का वनस्पतिक नाम क्या होता है? तो आप सबको पता है क्या है? सिट्रस रेटिकुलेटा। क्या नाम होगा इसका? सिट्रस रेटिकुलेटा। अगला प्रश्न है कि लाइन ज्वाइनिंग इक्वल रेनफॉल, यानी समान वर्षा वाले मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो इसमें थोड़ा सा मैं देखता हूं, ऑप्शन आइसोहाइट्स कहते हैं 4 नंबर का। तो ये देखना, ये आपको कम दिख रहा होगा पर मैं इसलिए नाम बोल रहा हूं, इसको क्या कहते हैं? आइसोहाइट्स। NDRI इज लोकेटेड, कहां है NDRI लोकेटेड है? तो आपको पता है ये करनाल, हर बच्चा इसको सही किया होगा कि करनाल में है। अगला प्रश्न आपके 6 नंबर है कि विच क्रॉप प्लांट शो देयर टाइप ऑफ डोरमेंसी। तीनों टाइप के डोरमेंसी, बार बार लाइव क्लास में मैं ये करवाता था कि यार तीनों टाइप के सुषुप्ता अवस्था को कौन दर्शाता है? तो कौन है? जंगली जई। इसका सही आंसर क्या होगा? वाइल्ड ओट या जंगली जई। चले, विच एनिमल मिल्क्स हैज हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फैट्स। कौन सा जानवर इसमें है जिनमें सबसे ज्यादा वसा का प्रतिशत पाया जाता है? तो अगला पॉइंट में आपको सही आंसर होंगे, किस में पाया जाता है वसा का प्रतिशत सबसे ज्यादा? तो आप लोग को पता होगा कि सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं भेड़ में। सही है। अगला, सीड रेट आपसे पूछा है किसका? रेडिस का। हर दिन लगभग एक दिन छोड़ के एक दिन ये प्रश्न आते थे। कितना है? 9 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर। इंपॉर्टेंट है, ये सब सही किए होंगे। अगला है, विच वीडिसाइड इज करंटली यूज्ड इन प्लेस ऑफ आइसोप्रोटोन। इसका है कि आइसोप्रोटोन जो है उसके सब्स्टिट्यूशन में कौन सा खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं? तो ये है मेट सल्फ्यूरॉन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग गलत किए होंगे, मुझे पता है। अगला है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां है? ये बच्चे के सबका सही जवाब होगा कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां है? तो ये आपका है दोस्त बीकानेर। अगला है, ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू। जितने भी ब्राउनिंग होते हैं वो किसके कमी से होते हैं? बोरॉन के डिफिशियंसी के कारण। तो ये भी आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये जो मैं करा रहा हूं ये कौन सा है पेपर? तो पेपर नंबर ये है आपका C, बुकलेट सीरीज जो है C। फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, आधुनिक जैविक कृषि के जनक कौन है? 12 नंबर का। तो ये कौन है? अल्बर्ट होवार्ड साहेब। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। 13 नंबर जो प्रश्न है ये देखें कि यूरिया, मैं इसमें देख लेता हूं, यदि अनुपूरक आहार का CP सामग्री लिखा हुआ है ना से खाली स्थान ऊपर हो जाता है तो यूरिया पूरक की सिफारिश नहीं की जाती है। ये जो प्रश्न है इसका आंसर होगा 25%। कितने परसेंट? 25। कौन ऐसी बनाना की वैरायटी है जिसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होता है? तो आपको पता है ड्वार्फ कैवेंडिश, और इसका जीनोटाइप AAA। ये भी प्रश्न आ जाते हैं। तो 14 नंबर का सही जवाब क्या होगा? ड्वार्फ कैवेंडिश, ये सही आंसर। सीड रेट पूछ रहा है आपको, सीड रेट किसका? FIRB मेथड ऑफ व्हीट का। तो सीड रेट कितना होता है? तो ये होते हैं 75 kg प्रति हेक्टेयर।
अगला प्रश्न आपके सामने है, प्लांटिंग डिस्टेंस ऑफ पोमग्रेनेट। ये सुपरवाइजर में भी क्वेश्चन पूछे हैं, बार बार पूछे जाते हैं कि अनार की जो दूरी होते हैं वो कितना रखते हैं दोस्त, तो ये रखते हैं 6 इंटू 6 मीटर। अगला है 17 नंबर जो क्वेश्चन है सी ग्रुप का, वो पूछ रहा है डायोसियस यानी कि एक लिंगी पाया जाता है। किसमें एक लिंगी होते हैं, मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं, तो आपको सबको पता है और यही प्रश्न आप रटते भी हो, पपाया इंपॉर्टेंट है। कौन ऐसा वेराइटी है जो शॉर्ट ड्यूरेशन, जो अरहर यानी पिजन पी की शॉर्ट ड्यूरेशन वाले वेराइटी है? प्रभात बिल्कुल सही है, यूपीएस इसका यानी सही जवाब होगा सभी, ये सारे जो है शॉर्ट ड्यूरेशन वाले वेराइटी है। अगला इंपॉर्टेंट है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर बल्ब डेवलपमेंट, यानी प्याज के बल्ब डेवलपमेंट, वे सब्जी जिसका फल के अलावा अन्य भाग खाते हैं, याद कराया था 18 से 20 डिग्री। अगला है इंपॉर्टेंट, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, राष्ट्रीय जैविक खेती कहां है? गाजियाबाद, इंपॉर्टेंट। अगला है विच वाज एस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल फेडरेशन, FOAM की स्थापना, तो इसका 1972 कब हुआ था? 1972। चलिए आगे देखते हैं। तो 21 नंबर कर लिया आपने, 1972। अगला है 22 नंबर। 22 नंबर है कि वर्षा उपहार जो है इंपॉर्टेंट वेराइटी किसका है? वर्षा उपहार। तो वर्षा उपहार जानते हो किसका है? भिंडी का। इंपॉर्टेंट वेराइटी किसका है? भिंडी का वर्षा उपहार है। अगला है सेफ लिमिट ऑफ बोआ इन लेथायरस, कितने होते हैं कि सेफ हो जाए कंजम्पशन के लिए, तो 0.2% से इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए? कम। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, मोस्ट प्रोमिसिंग इनिशियल सिम्टम्स, यानी घोड़े और गाय और घोड़ों में विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से आप जानते हो मैंने कल टिक करवाया था जेरोप्थेलिमा। क्या टिक कराया था? जेरोप्थेलिमा। लगभग बच्चे सही किए होंगे। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रेप्स प्रोपगेटेड थ्रू, आप जाते हो अ से अनार, अ से अंजीर, अ से अंगूर, इन सब में करते हैं कटिंग, यानी कि हार्डवुड कटिंग करते हैं। अगला है कि मैक्सिकन गेहूं की कोलियोप्टाइल लंबाई, अगर ये आता तो भी आप 5 सेंटीमीटर ही टिक करते गहराई में, तो इसका 5 सेंटीमीटर क्या जाएगा? सही। धान की पुआल को, पाचकता को, ये इंपॉर्टेंट है, पाचकता को बाधित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है? तो ये कौन है? सिलिका। ये इसका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो तीसरा नंबर एक क्वेश्चन है जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो आप गलत कर सकते हो। ये देखना, मैंने क्वेश्चन में करवाया था कि अंबिका इज ए हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मैंगो, किसका है? आम्रपाली और जनार्दन पसंद के बीच का क्रॉस है। खेरा डिजीज राइस को किसने डिस्कवर किया था? तो बाई एल नेने साहब, इंपॉर्टेंट है, ये भी अपना डिस्कस हो चुका है। ओलेरेसिन, जब भी मिर्च मैंने पढ़ाया था तो ये नाम जरूर लिखा हूं कि ओलेरेसिन। आप देखे होंगे कि लाइव क्लास से ही सारे प्रश्न आपके आए हुए हैं, तो इसका इंपॉर्टेंट क्या है? मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनडिजायरेबल ट्यूबरल सम्स एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल वीड, यानी कि अवांछनीय और मुश्किल से नियंत्रित किए जाने वाले खरपतवार इनमें से कौन है? जल्दी जल्दी से इसका आंसर होगा। तो अगर जिसे परेशानी होती है, अवांछनीय है और मुश्किल से नियंत्रित करते हैं, वो कौन है? विषैला खरपतवार। इनको आप आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है कि जो भारत के अंडे के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान रखता है? तो वो कौन है इनमें से? ये है तमिलनाडु। कौन है दोस्त? तमिलनाडु। एडिबल पार्ट, ये देखो कंफ्यूजन का क्वेश्चन है, इसमें मीजोकार्प भी इसका सही होगा कि मीजोकार्प भी खाते हैं और एंडोकार्प भी खाते हैं, ऐसा नहीं कि एंडोकार्प नहीं खाते हैं। अब ये एक कंफ्यूजन का है, जो इनको मानेंगे ऑथोरिटी वही मान्य होगा। इसमें तो दोनों आंसर इसका क्या है? सही है। कौन सा ऑर्नामेंटल सजावटी सिट्रस प्रजाति है? तो ये हजारा इंपॉर्टेंट है, जो क्या है? सजावटी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है ये मत्स्य पालन के लिए सर्वोच्च है? तो आपको पता है कोचीन। बोटनिकल नेम ऑफ गुआवा, गुआवा का बोटनिकल नेम क्या है? तो आपको पता होगा सीडियम गुआजावा, इंपॉर्टेंट है। स्टेट प्रोडक्शन हाईएस्ट मॉथ बीन, मॉथ बीन जानते हो सबसे ज्यादा कहां होता है? राजस्थान में, इंपॉर्टेंट। परसेंटेज पूछा है एनडीएफ का टोटल राशन में क्राइटेरिया में कितना होता है? तो ये होता है 36%। अगला है नेक्स्ट पॉइंट,
विच इज ए सीडलेस वेराइटी ऑफ मैंगो, कौन है? सिंधु जो है क्या है? सीडलेस वेराइटी है। और टेस्ट वेट ऑफ बाजरा, तो ये क्या है? 5 ग्राम। अब आप देखना इनमें से 40 क्वेश्चन में आप हमारे लाइव क्लास जो रखा हुआ है वो आप देख लेना, एग्रीकल्चर सार की जो वीडियो है वो आप मिला लेना। इन 40 में से एक प्रश्न हटा दो, 39 क्वेश्चन एज इट इज है दोस्त। केवल अंबिका जो है वो मैं सार में दिया हूं, इज ए वेराइटी ऑफ आम, लेकिन क्वेश्चन अगर आपने लाइव सेशन किया होगा ये तो हमारे सार वाली बुक से 39 क्वेश्चन एज इट इज आपको दिखेंगे एग्रीकल्चर सार से। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप सार को 20 बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ोगे वो कम है। और 40 के 40 क्वेश्चन अगर हम सार और लाइव सेशन जोड़ दे दोस्त तो ये कंप्लीट है आपका। अब आपने क्या किया, ये आपके योगदान है कि आपने किस तरह से मेहनत किया। प्रश्न तो सारे वही आए हैं दोस्त जो क्लास में पढ़ाए जाते हैं। अब हम लेकर आते हैं आपके लिए बायोलॉजी का आंसर की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।